राणा प्रताप की खातिर ही चेतक धरती पर आया था। जब तक मिला ना प्रताप उसे, नहीं हाथ किसी के आया था। दोस्तों नमस्कार। भारत के युद्ध इतिहास में सैकड़ों वीरों की बलिदान गाथा देखने को मिलती है। इस कड़ी में आज आपको एक अति असाधारण घोड़े की बलिदान गाथा सुना रहा हूँ। इस अति साहसी, बुद्धिमान, सुंदर और स्वामी भक्त अश्व का नाम था चेतक। इस अद्भुत अश्व से जुड़े स्थानों रक्ततलाई, हल्दी घाटी, चेतक समाधि और सबसे महत्वपूर्ण वो स्थान जहां से चेतक महाराणा प्रताप को दुश्मन सेना से बचाने हेतु कूदे थे, इन सभी स्थलों के दर्शन करवाने जा रहा हूं मैं, ऋषिराज। तारीख थी 18 जून और वर्ष था 1576। अकबर की विशाल सेना और महाराणा प्रताप की छोटी परंतु साहस और देशभक्ति से भरी हुई सेना के बीच हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध चल रहा था। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी से 5 किलोमीटर पहले खमनोर के रक्ततलाई नामक स्थान पर। चेतक को हाथी का मुखौटा पहनाया गया ताकि दुश्मन सेना के हाथी को भ्रमित किया जा सके। लेकिन दुश्मन भी अत्यंत चतुर था। उसने सेनापति मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लगा दी। उसी हाथी की तलवार के वार से चेतक की एक टांग घायल हो गई। युद्ध का रुख पलटते देख मेवाड़ के प्रमुख सेनापतियों ने महाराणा प्रताप से युद्ध क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया ताकि मेवाड़ की चुनौती को जीवित रखा जा सके। प्रताप ने भारी मन से उनके आग्रह को स्वीकार किया और फिर घायल चेतक के साथ युद्ध भूमि से निकल पड़े। चेतक की टांग से खून बह रहा था, लेकिन अपने जख्म की परवाह ना करते हुए घायल चेतक प्रताप को रक्ततलाई से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उन्हें इस नाले तक ले आया। पर चेतक ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए 25 फीट इस चौड़े नाले को पार किया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा सुनिश्चित की। कूदने के बाद इस स्थल से चंद मीटर दूर ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। इतिहासकार बताते हैं कि चेतक के इस बलिदान को देखकर प्रताप जैसा फौलादी योद्धा भी फूट फूट कर रोया था। अपने प्राणों का बलिदान देकर चेतक ने स्वामी भक्ति की वो मिसाल कायम कर दी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर और राजसमंद जिले के हल्दी घाटी क्षेत्र में बनी ये है चेतक की समाधि। चेतक के बलिदान की स्मृति में बनी ये समाधि विश्व में अपने आप में अनूठी है। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह के साथ चेतक का अंतिम संस्कार किया था। वर्ष 1969 में भारतीय रेल ने अपनी एक रेलगाड़ी का नाम चेतक के नाम पर रखा था। क्या आप बता सकते हैं
कि वो रेलगाड़ी दिल्ली से कहां तक जाती है। अगर आपको मालूम है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय रेल ने चेतक के नाम पर रेलगाड़ी चलाकर विश्व में एक अनूठी मिसाल कायम की है। दोस्तों, इस समय हमारे साथ इतिहासकार और इस क्षेत्र के रहने वाले श्री विजय पंचाल जी हैं, जो हमें इस जगह के महत्व को बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम इस समय उसी स्थान पर खड़े हैं जहां से चेतक महाराणा प्रताप को लेकर कूदे थे। तो विजय पंचाल जी, हमें इस जगह की एक बार महत्ता के विषय में बताइए। नमस्कार। ये भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का जो स्थान है, उसमें हल्दी घाटी का एक अपना महत्व है। जब 1576 में अकबर के विरुद्ध जो लड़ाई हुई और अकबर के सेनापति थे मान सिंह जी, उनके सामने युद्ध करते हुए चेतक 2 पैरों से हाथी के सर तक चढ़ गया था। पर जब वो रिटर्न हो रहा था, वापस उतर रहा था, तो पिछली टांग में हाथी के सूंड में जो तलवार लगी हुई थी, इससे एक टांग में कट गई थी चेतक की। और ये निर्णय हुआ था सबका मिलके कि महाराणा प्रताप एक आखिरी उम्मीद हैं भारत को और मेवाड़ को आज़ाद कराने के लिए, तो उनको वहाँ से युद्ध स्थल से निकाला जाए। सबने ये आग्रह किया और महाराणा प्रताप वहाँ से निकल के आ रहे थे। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वो स्थान है, इस पहाड़ी के पीछे खमनोर करके जो जगह है, वहाँ से ये घोड़ा दौड़ता दौड़ता चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकालता हुआ आ रहा था। और यहाँ पे आके, मेरे पीछे जो नाला है, यहाँ पे आकर उस घोड़े ने इस नाले को कूद लिया। कूद कर इधर आए चेतक और महाराणा प्रताप, और थोड़ा आगे जाके, यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे जाके चेतक गिर पड़ा और वहाँ पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए। विजय जी, ये बताइए कि उस समय जो ये बरसाती नाला था, इसकी चौड़ाई कितनी रही होगी जिसको चेतक ने कूदा था? सर, ये कम से कम 20 से 25 फीट का रहा होगा चौड़ाई। और उस समय मानसून भी, जिस तरह की जून का महीना था, बताते हैं कि बारिश पूरा लबालब भर गया था पानी से। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जो 5 किलोमीटर दूर से चेतक यहाँ तक लेके आए महाराणा प्रताप को, तो उनकी चौथी टांग घायल थी। तो इसका मतलब वो 3 टांगों के ऊपर इतने, जैसे कि महाराणा प्रताप का वजन बहुत ज्यादा था, उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो 3 टांगों पर वो उनको 5 किलोमीटर तक घायल अवस्था में यहाँ तक लेकर के आए और यहाँ पर इस क्षेत्र को क्रॉस करके अंततः उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जी जी जी, ये दुर्गम क्षेत्र है और इसमें चलना जहाँ मुश्किल है, वहाँ पे वो घोड़ा घायल अवस्था में दौड़ते हुए यहाँ तक आए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने प्राण त्याग दिए। और शक्ति सिंह जी, जो उनको फॉलो कर रहे थे महाराणा प्रताप को, उन्होंने अपना घोड़ा दिया घटक नाम का, वो लेके महाराणा प्रताप आगे बढ़े। तो ये जो स्वामी भक्ति की ये जो मिसाल है भारत के इतिहास में, क्या मुझे लगता है विश्व के इतिहास में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये इतिहास के एंगल से देखें तो ये स्थान एक महातीर्थ है, स्वामी भक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। भारत के हर नागरिक को, हर बच्चे को इस स्थान पर आकर के एक बार नमन अवश्य करना चाहिए। क्यों विजय जी? जी बिल्कुल। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि ये जो घोड़ा था, वो गुजरात के सुरेंद्र नगर से किसी ने, घोड़े के व्यापारी ने महाराणा प्रताप को बेचा था, उन्होंने खरीदा था और बहुत ही अड़ियल किस्म का घोड़ा था। इस घोड़े की सिर्फ महाराणा प्रताप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सवारी कर सकते थे, उसके अलावा कोई उस पर बैठ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतक की स्वामी भक्ति की जो गाथा आज आपने सुनी, उसे आज की युवा पीढ़ी विशेषकर अपने बच्चों के साथ अवश्य साझा करें। उन्हें इस वीर गाथा को सुनाएं ताकि उन्हें भी हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करें। जय मेवाड़, जय हिंद।